असफल होना बुरा है, लेकिन प्रयास ही ना करना महा बुरा है। तो हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रो स्टूडेंट इनलाइटन में, जहां आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड हर रोज़ नए नए कंटेंट देखने को मिलता है। इस चैनल पे हम क्या करते हैं, पेपर टू एजुकेशन के 100% सिलेबस कवर करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और बच्चों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड में हम ना हर रोज़ प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस लगाते हैं, ताकि आपके कंटेंट के साथ साथ आपका क्वेश्चन आंसर भी रिवाइज हो जाए अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। क्लियर? तो आज जो इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने मैं लेके आया हूँ वो है रल्फ टाइलर का मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट का मॉडल आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने 4 स्टेप दिए थे। अब पहले पढ़ लेते करिकुलम डेवलपमेंट टाइलर जी ने क्या बताया था उनके बारे में। द टाइलर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट डेवलप्ड बाय रल्फ टाइलर इन 1949। 1949 में उन्होंने ये जो मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है इन्होंने बनाया था। इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है टू करिकुलम डिज़ाइन दैट एम्फसाइजेस क्लियर ऑब्जेक्टिव। एक क्यों बनाया गया? ताकि एक क्लियर ऑब्जेक्टिव मिल पाए। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट जो हम बनाते हैं उसको स्ट्रक्चर्ड किया जाए। ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रक्शन जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाए एंड मेजरेबल एवोल्यूशन किया जाए। एक एग्जैक्ट इवोल्यूशन, जो परफेक्ट इवोल्यूशन होता है, ऐसा इवोल्यूशन किया जाए। तो इन चारों स्टेप को हम लोग पढ़ेंगे करके, ठीक है। फर्स्ट है डिफाइन ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना क्यों ज़रूरी है? बाय द एंड ऑफ द यूनिट ऑन इकोसिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, by the end of the unit on ecosystem, students should be able to explain the concept of an ecosystem, identify component and understand energy flow within the ecosystem। अब बच्चों को हम इकोसिस्टम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या ऑब्जेक्टिव मान के चलेंगे कि ये जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं इसका ख़त्म होने के बाद बच्चे इकोसिस्टम का कंसेप्ट जो है उसको एक्सप्लेन कर पाए, कंपोनेंट जो है उसको आइडेंटिफाई कर पाए, एनर्जी फ्लो कैसे होता है इकोसिस्टम में उसके बारे में बच्चा जान पाए। ये होता है हमारा डिफाइन ऑब्जेक्टिव, मतलब हम जो पढ़ाने वाले हैं इसका क्या हमारा नतीजा निकलेगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। अब देखिए बच्चों, सिलेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इसमें क्या होता है, एक्टिविटीज़ कराया जाता है। क्या एक्टिविटीज़ कराया गया? फील्ड ट्रिप करवाया गया, लोकल इकोसिस्टम में फील्ड ट्रिप करवाया गया बच्चों का। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑन एनर्जी फ्लो, ये जो हमारे इसने कहा था, जॉन डिवी ने जो कहा था, लर्निंग बाय डूइंग जो कॉन्सेप्ट है वो इधर थोड़ा सा झलक रहा है सिलेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस में, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ऑन एनर्जी फ्लो, क्लास डिस्कशन ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होगा, क्लास डिस्कशन होगा। एंड यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज का भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ये दो स्टेप आपको क्लियर है। पहले ऑब्जेक्टिव हम करेंगे, फिर सिलेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा एक्टिविटी से रिलेटेड होगा, लर्निंग बाय डूइंग हो। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, सीक्वेंस में लगाएंगे। कैसे? बीइंग विद द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, मूव टू आइडेंटिफाई कंपोनेंट एंड देन एग्जामिन एनर्जी फ्लो। फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसको कैसे सिचुएशन के वाइज समझा सकते, मतलब ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे कंटेंट को। फर्स्ट तो डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम क्या है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया रल्फ टाइलर का जो डेवलपमेंट मॉडल है उसको मैंने पहले डिफाइन किया, फिर मैं उसके स्टेप पे गया। उसी तरह फर्स्ट इकोसिस्टम एग्जाम्पल बच्चों का वही इकोसिस्टम वाला लेके चलते। पहले इकोसिस्टम क्या है उसके बारे में जानो, फिर उस आइडेंटिफाई करो क्या क्या कंपोनेंट है उसमें, देन उसका एनर्जी फ्लो क्या क्या है, मतलब स्टेप वाइज, स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए इसको कहा जाता है ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस। देन लास्ट है इवेलुएट द लर्निंग। अब बच्चे क्या सीखे उस चीज़ को भी तो हमें जानना ज़रूरी है ना, ताकि हम उनको और थोड़ा सा गाइड कर पाए और थोड़ा सा सपोर्ट कर पाए, ताकि वो जिस लेवल पे है, जैसे इस पे जेड में, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट,
बच्चा जिस स्टेज पे रहता है, बाइगोस्की ने कहा था, जिस स्टेज पे रहता है हम थोड़ा सा सपोर्ट देके उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना नहीं आता तो पीछे हम साइकिल पकड़ के उसको दूर तक साइकिल चलाना सिखाते हैं ना, उसी तरह है ये। ठीक है, इवेलुएट द लर्निंग, लर्नर को लर्निंग को इवेलुएट करना है, असेसमेंट करना है, क्विजेस लेना है, फाइनल एग्जाम लेना है। ये हो गया हमारा 4 के 4 स्टेप। क्लियर हो गया इतना? अब हम लगाएंगे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू टाइलर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट which of the following step is associated with defining what educational purpose a curriculum should attain। अब एजुकेशनल पर्पस के बारे में बताया गया, तो हम लोग किस में पढ़े थे एजुकेशनल पर्पस के बारे में, मतलब जो हमने पढ़ा था डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, जब हम कंप्लीट करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तभी हमें उसमें डिसाइड करना था कि ये ख़त्म होने का बाद क्या हमारा पर्पस क्या है, क्यों हमें ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं और कैसे बच्चे अटेन कर पाएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which question in Taylor model address the need for evaluation if the curriculum objectives are met। टाइलर मॉडल एड्रेस द नीड फॉर एवोल्यूशन किसने कहा था, कौन से स्टेप में कहा था। हाउ कैन यू डिटरमाइन इफ द पर्पज आर बीइंग अचीव्ड, ये वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 4 फंडामेंटल क्वेश्चंस। जो 4 क्वेश्चंस हमारा जो 4 हमने टॉपिक किए हैं उसके अंदर कौन सा नहीं आएगा इसमें से नहीं आएगा बी नंबर, व्हाट आर द रिसोर्सेज कांस्टेंट इन इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम, ये वाला हमारा उसमें था ही नहीं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बच्चों। सो बच्चों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करिए ताकि वो भी अपने नेट एग्ज़ाम में अच्छा कर पाए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।